किसान भाइयों नमस्कार। सरसों का बिजाई का समय शुरू हो गया है और इसके लिए जो बहुत सारे किसान हैं वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो मैंने एक स्पेशल कैलकुलेशन की है सरसों की बिजाई के लिए, और इसमें आपको कौन कौन से खाद चाहिए होते हैं, क्या क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, इसके लिए मैंने एक स्पेशल कैलकुलेशन आपके लिए तैयार की है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको ये आराम से समझ में आएगी और आपको मजा आएगा इसको देखने में। तो देखिए, यानी सबसे पहले तो बात मैं बता दूं कि सरसों की बिजाई दो तरीके से की जाती है। पहला तरीका तो यह है कि बहुत सारे किसान भाई सरसों के बीज में डीएपी या एनपीके मिलाकर सीड ड्रिल की मशीन की सहायता से बुआई करते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि बहुत सारे किसान भाई जो अंतिम जुताई में ही सारे खाद दे देते हैं और उसके बाद में सीड ड्रिल मशीन में सिर्फ सरसों के बीज की बिजाई करते हैं। तो ये दो तरीके हो गए। अब अपन देख लेते हैं कि यानी दोनों ही तरीकों में आपको खाद इस हिसाब से ही देना है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है प्रति एकड़ आवश्यकता, यानी सरसों की बुआई में जो खाद की आवश्यकता होती है प्रति एकड़, बुआई के समय की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ बुआई के समय आप जो खाद देंगे उसकी मात्रा की। बाद में आप कोई सी भी खाद दो उसके लिए कोई ये वीडियो नहीं है। तो देखिए, 32 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है 1 एकड़ में और 12 केजी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो 32 केजी नाइट्रोजन और 12 केजी फास्फोरस बुआई के समय 1 एकड़ के लिए आवश्यक है। इसके अलावा और भी हैं, सल्फर है, पोटास है, जिंक है, ये बहुत सारे। अब अपन इससे वीडियो शुरू करने से पहले या कोई फॉर्मूला मैं आपको बताऊं उससे पहले यानी ये आप एक चीज और देख लीजिए। देखिए, जो एक बैग होता है एसएसपी का 50 केजी का, उसमें आपको क्या क्या मिलता है। 8 किलो तो आपको मिलता है फास्फोरस, 5.5 किलो मिलता है आपको सल्फर और 9 किलो मिलती है आपको कैल्शियम। और डीएपी जो होता है एक बैग 50 केजी का, उसमें से आपको फास्फोरस 23 किलो मिलता है और 9 केजी आपको नाइट्रोजन मिलती है। जो एनपीके होता है 12-32-16 सरसों की बुआई के लिए है, ये स्पेशल 12-32-16 का ही उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन इसमें मिलेगी आपको 6 केजी और फास्फोरस आपको मिलेगा 16 केजी और पोटास आपको मिलेगा 8 केजी। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने दो केस ले रखे हैं, केस 1 और केस 2। यानी जो सबसे पहला केस है, इसमें बुआई से पहले जमीन में अंतिम जुताई पर प्रति एकड़, यानी जो बहुत सारे किसान हैं वो अंतिम जुताई में ही सारा खाद डाल देते हैं और उसके बाद सिर्फ सरसों के बीज की बुआई करती हैं, ये उनके लिए है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। कोई सा भी आप कोई से भी फॉर्मूले से आप उपयोग कर सकते हैं, तीनों ही अच्छे हैं। देखिए, मैंने इसमें फर्स्ट वाले में लिया है एसएसपी डेड बैग और 32 केजी नाइट्रोजन। ये जो एसएसपी डेड बैग है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो एक बैग है इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। फास्फोरस कितना मिल रहा है, 8 केजी। तो डेड बैग से कितना मिल जाएगा, 12 केजी। तो 12 केजी फास्फोरस 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसकी पूर्ति हो गई, यानी फास्फोरस की पूर्ति डेड बैग एसएसपी से हो जाएगी आपके 1 एकड़ के लिए। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, 32 केजी नाइट्रोजन। तो एसएसपी से आपको नाइट्रोजन नहीं मिल रही, इसलिए आपको अलग से यूरिया के माध्यम से 32 केजी नाइट्रोजन देना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन और ये जो फास्फोरस है इसकी पूर्ति हो गई। अब पोटास है, तो पोटास आपको अलग से लेना पड़ेगा, 12 या 13 केजी पोटास आप डालिए 1 एकड़ में। म्यूरेट ऑफ पोटास लीजिए जिसमें 60% पोटास होता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जिंक की बात आती है किसान भाइयों, तो जो जिंक है वो एक तरीके से जमीन में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी तो है लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा उसकी जरूरी नहीं है। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है फसल को। तो अगर आपने गत वर्ष जिंक डाला है तो इस वर्ष आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको। अगर नहीं डाला है तो आप 5 केजी के हिसाब से प्रति एकड़ दे सकते हैं, कोई सी भी कंपनी का लेके। बाकी आपके जो सल्फर की पूर्ति है और कैल्शियम की जो पूर्ति है वो एसएसपी से हो रही है। यानी एसएसपी से जो डेड बैग दिया था आपने, उससे आपके लगभग 7-8 किलो जो सल्फर है वो मिल जाएगा और कैल्शियम मिल जाएगा आपके 12-13 किलो के आसपास। तो ये आपको अलग से एक्स्ट्रा इसमें देने की जरूरत नहीं है, एसएसपी से ही आपको मिल रहा है। क्योंकि जो एक बैग एक एसएसपी होता है उसमें सल्फर 5.5 होता है और 9 केजी कैल्शियम होता है। तो डेड बैग से यानी 1 एकड़ की पूर्ति आपके इससे हो जाएगी। दूसरे फॉर्मूले की मैं बात करूं तो अपन ने इसमें एसएसपी का प्रयोग नहीं किया है, डीएपी लिया है। तो डीएपी देखिए, 1 एकड़ के लिए बात हो रही है यहाँ पे, तो 25 केजी डीएपी लिया है अपन ने। अब देखिए, एक जो बैग होता है डीएपी का उसमें क्या क्या मिलता है, 23 केजी फास्फोरस मिलता है। तो यानी 25 केजी लिया है अपन ने
25 केजी डीएपी, इसका मतलब आधा कट्टा हो गया। तो आधा कट्टे में जो फास्फोरस होगा वो लगभग कितना होगा, यानी 12 से थोड़ा कम होगा, लगभग 12 केजी के आसपास होगा, इससे थोड़ा कम होगा। तो 1 एकड़ के लिए फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी अपने आधा कट्टे डीएफी से, क्योंकि आधा कट्टा जो डीएफी होता है उसमें 12 केजी या पौने 12 केजी फास्फोरस होता है, तो उससे इसकी पूर्ति हो गई। और बाकी अब इसमें से आधे कट्टे से नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी आपके। तो नाइट्रोजन आधे कट्टे डीएफी में कितनी होगी, यानी 1 कट्टा जो होता है उसमें 9 केजी होती है, तो आधे कट्टे में लगभग 4.5 केजी के आसपास डीएफी से नाइट्रोजन मिलेगी आपको। बाकी जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति करने के लिए आपको 25 केजी अलग से यूरिया देना पड़ेगा जमीन के अंदर बुआई से पहले, यानी अंतिम जुताई में। तो 25 केजी यूरिया देना पड़ेगा और इससे 4.5 केजी आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो 32 केजी नाइट्रोजन आपकी पूर्ति हो गई और 12 केजी फास्फोरस आपके मिल गया इन दोनों चीजों से। बाकी और चीजें से नहीं मिल रही तो आपको इसमें सल्फर भी देना पड़ेगा और पोटास भी देना पड़ेगा। तो देखिए जो वही 12-13 केजी आपको एमओपी देना पड़ेगा और सल्फर आप 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से कोई सी भी कंपनी का दे सकते हैं। जिंक आपको वही पहले वाली बात तक यानी 5 केजी लगभग आपको देना है। तीसरा वाला जो फॉर्मूला है वो ये है एनपीके का। देखिए एनपीके 12-32-16 में जो है वो क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो एनपीके जो 12-32-16 है उसमें आपको नाइट्रोजन 6 केजी मिलती है, फास्फोरस 16 केजी मिलता है, 8 केजी पोटास मिलता है। तो लगभग आपके कुल मिलाकर पोटास की तो पूर्ति हो ही जाएगी, आपको एनपीके में अलग से पोटास देने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें फास्फोरस की भी पूर्ति हो रही है क्योंकि फास्फोरस 16 केजी आ रहा है। तो ये 1 एकड़ के लिए है। वैसे 1 एकड़ में अपन को फास्फोरस चाहिए होता है 12 केजी फास्फोरस चाहिए होता है, लेकिन एनपीके से आपके 16 केजी फास्फोरस की पूर्ति हो रही है, तो आपको बाहर से फास्फोरस देने की जरूरत नहीं है, और भी ज्यादा पूर्ति हो रही है फास्फोरस की, यानी 4 केजी ज्यादा है। बाकी नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो रही क्योंकि नाइट्रोजन जो एनपीके है एक बैग में वो 6 केजी ही मिल रहा है आपको, तो नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो रही। अब नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आपको देखिए 1 एकड़ में कितनी नाइट्रोजन चाहिए होती है अपन को 32 केजी। तो यहाँ से अपन को 6 केजी यहाँ से मिल गई और 25 केजी अपन यूरिया के माध्यम से दे देंगे, तो 25 और 6 32 हो गई। तो यहाँ से अपन को नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेनी है। सल्फर की एनपीके में कोई सल्फर नहीं आता, तो वही 8 केजी सल्फर आपको बाहर से देना है, जिंक आपको देना है। तो ये तीनों फॉर्मूले थे, इसमें जो भी आपको अच्छा लगे, जो मात्रा मैंने बताई वो आप दे सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप भी किसान हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से इन खातों के बारे में जानते हैं। अब दूसरा तरीका है कि यानी सरसों के बीज में जो डीएपी या एनपीके मिलाकर बुआई करते हैं किसान भाई, उनके लिए क्या सिस्टम है। देखिए जो डीएपी है यहाँ पे मैंने लिख रखा है डीएपी प्लस सरसों बीज की बुआई करते हैं, बहुत सारे किसान भाई करते हैं, हम भी करते हैं, बरसों से करते आ रहे हैं। यानी जो हमारे इधर है बहुत अधिकांश यानी 90% किसान है वो डीएपी में सरसों की बीज मिलाकर बुआई करता है सीड ड्रिल में। अब देखिए किसान भाइयों, जो डीएपी का एक बैग है उसमें अगर आप डायरेक्ट सीड ड्रिल मशीन में डालकर बीज डालकर बुआई करते हो तो 2.5 या 3 बीघा जमीन में वो एक बैग बुआई हो जाती है उससे, एक बैग से। जो किसान भाई डीएपी से बिजाई करता है उसको समझ में आ रही होगी ये बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि जो एक बैग डीएपी है उससे 2.5-3 बीघा सरसों की बिजाई हो जाती है। लगभग 2 एकड़ जो जमीन है उसमें बिजाई हो जाती है एक बैग डीएपी से। अब आपको यानी एक बैग डीएपी से, इसका मतलब ये हो गया कि जो डीएपी एक बैग है उससे आपको मिल क्या रहा है, एक बैग से आपको 23 केजी तो फास्फोरस मिल रहा है और 9 केजी नाइट्रोजन मिल रही है। अब यहाँ पे 2 एकड़ हो गया, पहले अपन बात कर रहे थे 1 एकड़ की, यानी 1 एकड़ में जो अपन को चाहिए 32 केजी नाइट्रोजन चाहिए और 12 केजी फास्फोरस चाहिए था। लेकिन ये जो डीएपी बैग है ना, अगर इससे आप सरसों की बिजाई करते हैं बीज मिलाकर, तो इसमें लगभग एक बैग डीएपी में 2 एकड़ जमीन की बुआई होती है। तो इसके लिए आपको दुगना कर लेना है, यानी ऊपर जो था आपके 32 था, यहाँ पे 32 केजी नाइट्रोजन 12 केजी फास्फोरस था, तो यहाँ पर आपको 64 केजी नाइट्रोजन और 24 केजी फास्फोरस चाहिए 2 एकड़ के लिए। तो डीएपी से मिल रहा है क्या ये चीजें, देखिए डीएपी से 23 केजी तो फास्फोरस मिल रहा है और ये चाहिए था 24 केजी, तो लगभग फास्फोरस की पूर्ति तो डीएपी कर रहा है, लेकिन 64 केजी नाइट्रोजन चाहिए 2 एकड़ के लिए, तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर रहा। नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर रहा तो आपको बाहर से नाइट्रोजन जमीन में देनी पड़ेगी, क्योंकि आप सीड ड्रिल मशीन में नाइट्रोजन तो नहीं मिला सकते, यूरिया नहीं मिला सकते, इसलिए
यूरिया 1 बैग आप जमीन में बुआई से पहले अंतिम जुताई में डाल देना। 2 एकड़ यानी 2 एकड़ जमीन में आप 1 बैग यूरिया का छिड़काव कर देना। बाकी डीएफी से इसकी पूर्ति हो जाएगी तो 64 केजी ये हो जाएगा। 24 केजी फास्फोरस की पूर्ति आपको इससे हो ही रही है, लगभग 23 केजी मिल रहा है, तो लगभग बराबर ही है। अब इसमें से आपको पोटास नहीं मिल रहा है, सल्फर नहीं मिल रहा है, तो आपको देखिए 2 एकड़ में यहाँ पे 2 एकड़ की ही बात हो रही है, क्योंकि 1 बैग डीएफी जो है 2 एकड़ जमीन को कवर कर रहा है यानी बुआई कर रहा है। तो पोटास आपको 25 केजी देना है 2 एकड़ में, और सल्फर आपको 15 केजी देना है, और जिंक आपको देना है लगभग 10 केजी। ये 2 एकड़ के लिए है। और मैंने ये 2 एकड़ यहाँ पे डबल इसलिए करा क्योंकि जो डीएफी है वो लगभग 2.5-3 बीघा जमीन कवर कर रहा है बुआई में, यानी 2 एकड़ जमीन को कवर कर रहा है, इसलिए मैंने डबल कर दी है। अब अगर देखिए इसमें दूसरा जो फॉर्मूला है, बहुत सारे जो किसान भाई, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ जो किसान भाई होते हैं 10-20% किसान है, 10% किसान है, वो लगभग एनपीके से भी बुआई कर देते हैं इसकी। यानी एनपीके जो खाद होता है उसमें सरसों के बीज मिलाकर सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बुआई कर दी जाती है। तो देखिए जो एनपीके खाद होता है वो डीएफी खाद से थोड़ा बारीक होता है, और सीड ड्रिल मशीन में ये ज्यादा निकलता है, तो इससे जो जमीन की बुआई होती है वो कम होती है। यानी अगर डीएफी से 3 बीघा या 2 एकड़ खेत कवर हो रहा है तो इससे 2 ही बीघा में ये बुआई हो पाएगी, या 1.25 एकड़ ही इससे बिजाई हो पाएगी। तो एनपीके जो 12-32-16 है, इसमें आपको क्या मिल रहा है मैंने ऊपर बता ही दिया, यानी 6 केजी नाइट्रोजन, 16 केजी फास्फोरस और 8 केजी पोटास। तो देखिए यानी इसमें आपको चाहिए क्या, 1.25 एकड़ है, लगभग 1.25 एकड़ की बिजाई हो जाती है इससे, यानी 2 बीघा की। तो अपन 1 एकड़ की बात कर रहे थे, तो 1 एकड़ में चाहिए कितना है, 32 केजी नाइट्रोजन और 12 केजी फास्फोरस। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा इसमें अपन 1-2 किलो और बढ़ा लेंगे तो ये 1.25 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें यानी कि 1 बैग जो एनपीके होता है उससे अपन को ये चीजें मिल रही हैं। नाइट्रोजन 6 केजी मिल रही है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर रहा है ये एनपीके। फास्फोरस की पूर्ति कर रहा है, 16 केजी है, पर्याप्त है 1.25 एकड़ के लिए या 2 बीघा के लिए पर्याप्त है। पोटास की भी पूर्ति हो रही है, लगभग 8 केजी पर्याप्त है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो रही है, तो नाइट्रोजन अपन को बाहर से देनी पड़ेगी 30-35 केजी जमीन में, यानी कि छिड़काव कर देना है अंतिम जुताई के समय। उसके बाद में सल्फर आपको डालना है 12 केजी। अगर आप एनपीके से बुआई कर रहे हैं तो ये आपको डालना है 1.25 एकड़ या 2 बीघा में, यानी 2 बीघा के लगभग जमीन में आपको 12 केजी सल्फर डाल देना है, 10 या 12 केजी, और 10 केजी भी डाल सकते हैं आप, 8 केजी आप जिंक ले लेना। तो ये एनपीके से आपकी बुआई के लिए पर्याप्त हो जाएगा। अगर आपने ये चीजें जमीन में नहीं डाली तो एनपीके से आपकी पूर्ति नहीं हो रही नाइट्रोजन की, ध्यान रखना आप, क्योंकि नाइट्रोजन कम आ रही है, एनपीके में 6 केजी आ रही है। और अगर आप इससे बुआई कर रहे हैं तो 2 बीघा जमीन की बुआई हो जाती है इससे, जो कि 2 बीघा में 1 बीघा में लगभग 3 केजी ही नाइट्रोजन ही, तो एक कम है ये। दोस्तों ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है और बहुत कुछ जो बातें हैं वो रह गई हैं, तो हम उसकी जो जानकारी है वो आपको अगली वीडियो में देंगे। तो कैसा लगा किसान भाइयों ये वीडियो, हमारे चैनल से आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।